नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? डिफरेंट एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। हम डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे कौन से दो एलिमेंट्स होते हैं? एक होता है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा कौन सा होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम किस में शो करते हैं? हमारी कॉस्ट स्टेटमेंट में शो करते हैं। कॉस्ट स्टेटमेंट में हम कैसे शो कर सकते हैं? टोटल प्राइस लेके, हमारा टोटल कॉस्ट लेके, हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, ठीक है, यूनिट कॉस्ट कितनी है और हमारी यूनिट प्रोड्यूस कितनी हुई है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इन तीन कॉस्ट में हम अपनी कॉस्ट स्टेटमेंट में शो कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा, सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हुआ? सर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और सेटलमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में हम क्या देखते हैं? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? जैसे हमने अपने बिजनेस को एंटर करना है, मार्केट में लेकर आना है, हमने उसको पूरी स्ट्रेटजी बना के, पूरी प्लानिंग बना के अपने बिजनेस को चलाना है। ठीक है, हमने यही देख के चलना है कि जो हमने बिजनेस चलाया है, जो हमने प्रोडक्ट रेडी किया है, वो मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, उसका प्राइस कितना होगा, ये पूरी हम स्ट्रेटजी बना के चलेंगे कि हम कितना, हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, हमने ये पूरा तैयार रेडी करके और एक स्ट्रेटजी बना के, पूरी प्लानिंग बना के अपने ऑब्जेक्ट्स को लेके चलना है। ठीक है, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में ये फिट करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट इज डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस को हमने कैसे डिटरमाइन करना है? हमने ये देखना है कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, उसकी सप्लाई कितनी हो रही है, उसकी डिमांड कितनी है। ठीक है, इसके बेस में कोई भी हमने बिजनेस चलाना है, उसकी सप्लाई और डिमांड देखने की कितनी हो रही है मार्केट में। ठीक है, उसको अपने बिजनेस को डिटरमाइन करने के लिए, बिजनेस की सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, इसको क्या कहते हैं? टेंडर प्राइस। जो हमारा टेंडर प्राइस होता है वो इसमें क्या कंक्लूड क्या करते हैं? इसमें क्या कंक्लूड करते हैं? हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है। टोटल कॉस्ट में से हम क्या करते हैं? टोटल कॉस्ट में हम प्लस करते हैं हमारा मार्जिन प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, हमारा हमने टोटल कॉस्ट कितनी है? 100। इसमें से हमने मार्जिन कितना रखना है? 25 का। जो 25 है वो हमारा क्या होगा? मार्जिन प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट हमारी क्या है? 100। मतलब हम सेल कितनी करेंगे? 125 की सेल करेंगे, उसमें हमें प्रॉफिट कितना होगा? 25 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 100 हमारा पूरा टोटल लगा है। ठीक है, मार्जिन हम रखेंगे 25 का और 25 का हमें प्रॉफिट होगा, तो 125 हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये था हमने आज पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स। कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स।